ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मेरे पीछे बोलेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। 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 नाम हइते हय सर्व जगत निस्तार। 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 सभी बोलिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। 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 नाम हइते हय सर्व जगत निस्तार। नाम हइते हय सर्व जगत निस्तार। नाम हइते हय सर्व जगत निस्तार। नाम हइते हय सर्व जगत
कृष्ण। आप सभी का बड़ा ही स्वागत है कि हम सभी सुनील प्रभु के घर, नए नए घर में नित्य नवीन भगवान के नाम संकीर्तन में सभी एकत्रित हुए हैं। तो जो अभी हम कर रहे थे, ये कलयुग में भगवान को भजने की जो विधि है उसके द्वारा हम भगवान का भजन कर रहे थे। और कलयुग में जो भगवान अनेक प्रकार से, पहले जैसे अनेक यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में है, तो कलयुग में जो यज्ञ है जिसके द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि प्रसन्न होते हैं, वह ये यज्ञ है। इसे कहते हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ये महायज्ञ है। तो यहाँ जो हमने अभी एक प्यार उच्चारण किया, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का, जिसमें कहा गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। लोग कहते हैं कि पहले युगों में भगवान ने अवतार लेते हैं, तो कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है तो भगवान को अवतार लेना चाहिए। पहले तो बीच में कोई राक्षस हुए, असुर हुए, तो भगवान अवतार लेते थे। अभी तो निरंतर ही असुर पैदा हो रहे हैं, घर घर में असुर भरे हुए हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, क्लेश मचा हुआ है सभी जगह। तो ऐसे समय में तो भगवान को नित्य निरंतर अवतार लेना चाहिए, तभी बच सकते हैं। तो ये बात भगवान पहले से जानते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम के रूप में ही कृष्ण का अवतार है। कृष्ण नाम के रूप में ही अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। सब समय 24 घंटे हर समय कृष्ण अवतार लिए हुए हैं अपने नाम के रूप में कलयुग में। और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप से उस बात को, उस हरिनाम को स्वयं भगवान ने स्थापित किया कि जहां कृष्ण का कीर्तन है, जहां कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है, वहां कृष्ण है, वहां कृष्ण की सन्निधि है। इसलिए कहा नाम हरिते है सर्व जगत निस्तार। इसलिए केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से ही सारे जगत का निस्तार हो जाता है, संपूर्ण जगत का उद्धार हो सकता है केवल भगवान के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के नाम की अत्यंत अद्भुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है। और पहले अंकित प्रभु के यहाँ भी कीर्तन हुआ था, तो उसमें भी पद्म पुराण में भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रवौ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के जो योगी ध्यान लगाए समाधि लगाए बैठे हैं, ना मैं उनके हृदय में हूँ, न रवौ, ना मैं सूर्य में निवास करता हूँ। तो फिर जब भगवान वैकुंठ में भी नहीं है, योगियों के हृदय में भी नहीं है, ना सूर्य में निवास कर रहे हैं, फिर कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा गायन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। तो जहाँ भगवान का ये हरिनाम संकीर्तन इतनी देर हुआ है, घंटे के करीब, तो साक्षात कृष्ण विद्यमान है, सबकी जिह्वा पर ये नाम रूपी कृष्ण विद्यमान है। तो इससे क्या होगा? नाम हरिते है यह सर्व जगत निस्तार। ये संपूर्ण जगत का उद्धार कर सकता है, अकेले हमारा नहीं। और फिर जब हम कभी कुछ भी नया कार्य करते हैं, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, यद्यपि ये लुप्त होती जा रही है आजकल, तो लोग कुछ भी नए कार्य करने में और अनेक प्रकार की पार्टी आदि करके उसमें नशा करना और उत्पाद करना और जो पाप कम है उन्हें बढ़ा लेना, ऐसे कार्य करते हैं। विवाह शादी कर रहे हैं, जिन्हें यज्ञ कहा गया है शास्त्रों में, विवाह यज्ञ, या किसी के घर संतान ने जन्म लिया उसमें कुछ यज्ञ या भगवान का कीर्तन। तो वैसा ना करके ये विदेशी ईसाई सभ्यता चल रही है कि कुछ भी अच्छा कार्यक्रम है तो उसे पाप कर्म करके दूषित कर दो, उस दिन नशा करो, अश्लील गाने बजाओ और सब जो थोड़ी मोटी शुद्धता है उसे भी नष्ट कर। लेकिन यही वास्तव में हमारा कार्य है। अभी हम कुछ नया कार्य करें
तो विशेष रूप से निरंतर तो हमें भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, निरंतर सदैव प्रतिदिन हमें भगवान के नाम का माला पर और वैसे भी कार्य करते समय भगवान के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे उच्चारण करते रहना चाहिए, माला पे जपना चाहिए, ऐसे भी कीर्तन करना चाहिए प्रतिदिन घर में बैठकर सभी एक साथ मिलकर। क्योंकि आपने जब महाप्रभु के जो चरित्र सुना था होली के समय, उसमें महाप्रभु ने सभी जो नदिया वासी उनके पास आए तो उन्होंने यही कहा उनसे कि ये 16 नाम और 32 अक्षर हैं इसमें, हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र है, तुम सभी घर जाओ और इसका कीर्तन करो, और ताली बजाकर, हाथ पे ताली बजाकर ही कीर्तन करो। तो यही हमारा कर्तव्य है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें इसी प्रकार से भगवान का कीर्तन, और जो हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसकी अपेक्षा भी करोड़ों करोड़ों गुना, क्या अनंत गुना ये भगवान का संकीर्तन यज्ञ है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भगवान के नाम की अद्भुत महिमा में कि कितने ही यज्ञ क्यों ना किए गए हों, ये कहा गया है कि एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे जन। यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान है, तो वो पापी है, पाखंडी है, वो यमराज के द्वारा दंड्य है। अर्थात एक कृष्ण नाम की तुलना भी करोड़ों अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सब संसारिक क्रियाएं हैं, वे संसारिक फल देकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बार भी जिसने कृष्ण नाम उच्चारण किया है उसका फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी उसका फल क्षीण नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए शास्त्र में और इस भगवान के नाम की महिमा के विषय में बताया गया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम कुछ भी नया कार्य करें तो उसमें सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे एक भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के अमंगल अशुभ दूर होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और वो कार्य भी सफल होता है। और जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ सभी प्रकार के अशुभ जो वातावरण भी है या किसी भी प्रकार के जो क्लेश या कुछ भी आलस्य प्रमाद आदि जो वहाँ अवस्थित है वह सब का सब भगवान के कीर्तन आदि से नष्ट होता है। और भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के विषय में भक्ति चंद्रिका में कहा गया है कि अथ मंत्र वरम बक्षे द्वात्रिंशदक्षरामृतम सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुर्वासनानलम। यह महामंत्र 32 अक्षरों से युक्त है। हरे एक एक जो शब्द है उसमें 2-2 अक्षर है, हरे कृष्ण 2-2 ऐसे 8 नाम है, 16 नाम है, और फिर एक शब्द में 2-2 अक्षर है तो 32 अक्षर है। तो ये कैसा है? सर्व पाप प्रशमनम, जितने भी पाप हैं उनका संपूर्ण रूप से नाश करने वाला। फिर एक पाप तो जो हमने किए हैं उनका नाश करने वाला तो है, अब कहें कि हृदय में दुर्वासनाएं भरी पड़ी हैं, काम क्रोध लोभ की ईर्ष्या द्वेष की, तो उनके लिए कह रहे हैं सर्व दुर्वासनानलम। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक इस हरि नाम महामंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी सभी दुर्वासनाओं को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है, सारी दुर्वासना को जला देता है। फिर कह रहे हैं चतुर्वर्ग प्रदम, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला, सब कुछ धर्म जो भी हम कार्य करते हैं वह या तो धर्म के लिए या अर्थ उपार्जन के लिए या कुछ अपनी कामना सिद्धि के लिए, और जो इससे ऊपर पहुंचते हैं तो मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं वह सब कुछ इस भगवान नाम के उच्चारण से होता है। और फिर ये कैसा है? ये बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा क्लिष्ट नहीं है, सुंदर स्वरूप वाला है, सौम्यम, बड़ा ही सुंदर है। और भक्तिदम, यह भगवान के चरण कमलों में प्रेममयी भक्ति देने वाला है। ये क्रमशः बताया जा रहा है। वास्तव में यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास कि जो शास्त्र में जो भगवान के नाम की महिमा हम सुन रहे हैं वह पूर्ण रूप से सत्य है, हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें उसकी अनुभूति नहीं है,
अथवा हमारी बुद्धि बड़ी क्षुद्र है, तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे संभव हो जाएगा कि एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, कि करोड़ों अश्वमेध भी एक कृष्ण नाम की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम दृढ़ विश्वास करें कि हाँ, जिन शास्त्रों में उन दूसरी चीजों की महिमा कही गई है उसमें ही भगवान के नाम की असमोध महिमा का गायन हुआ। फिर कह रहे हैं दुर्बुद्धि हरणम, यह भगवान के चरण कमलों में प्रेम भक्ति देने वाला तो है ही, उन लोगों की जो बुद्धि खराब रहती है उसे कहते हैं दुर्बुद्धि हरणम, उस दुर्बुद्धि को हरने वाला है। और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, और शुद्ध सत्व रूप अर्थात भगवत वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला, ऐसी बुद्धि जो भगवान की ओर चले, सही कार्य की ओर चले, उस बुद्धि को प्रदान करने वाला है। और कह रहे हैं सर्वाराध्यम सर्वसेव्यम सर्वेशाम काम पूर्णकम, यह सभी का आराधनीय और सेवनीय है। इसमें यह नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लोगों का या किसी विशेष योग्यता का व्यक्ति ही इसका उच्चारण कर सकता है, आराधना कर सकता है। करे नहीं, सभी के लिए, बालक हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा ही क्यों ना हो, सुंदर हो, कुरूप हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्यों ना हो, सभी का आराधनीय और सेवनीय है। और सर्वेशाम काम पूर्णकम, और सभी की सभी प्रकार की कामनाओं को भी पूरा करने वाला है। फिर कह रहे हैं सर्वाधिकार संयुक्तम, और सभी के अधिकार से युक्त है, सभी को अधिकार प्रदान करता है और सभी को उच्च वस्तु का भी अधिकार प्रदान करा देता है। शास्त्र में कहा गया है स्वादो की सत्य सवनाय कल्पते। माता देवहूति जी कह रही हैं भागवत में कि आपका नाम उच्चारण करने से हे भगवान, जो आदर पूर्वक आपके नाम का उच्चारण करता है तो वह चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी सोम यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं सर्वलोकैक बांधवम, यह सभी का मुख्य बांधव है, बंधु बांधव है। अर्थात जैसे हम सोचते हैं कि हमारे बंधु बांधव हमारी हर समय सहायता करेंगे या किसी समय में, तो ये हरिनाम वास्तविक बंधु बांधव है। जिसकी जिह्वा पर ये हरे कृष्ण महामंत्र है तो उसका सबसे बड़ा बंधु है। फिर कह रहे हैं सर्वाकर्षण संयुक्तम दुष्ट व्याधि विनाशनम, सभी के आकर्षण की शक्ति से युक्त है, सभी को आकर्षित करने वाला है और दुष्ट व्याधियों का विनाशक है। जो बड़े बड़े रोग हैं या व्याधि हैं उन सब का भी विनाश कर देने वाला है। और दीक्षा विधि विहीनम च काला काल विवर्जितम, ये अद्भुत योग्यता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की, कि मंत्रों की जो अन्य मंत्र हैं, भगवान के भी मंत्र हैं, भगवान के नाम आदि के, उन सब में दीक्षा का विधान है। एक प्रमाणिक उस मंत्र को जिसने सिद्ध कर लिया है या मंत्र की जिसे स्फूर्ति है, वैसे व्यक्ति से सुनने से मंत्र प्रभावशाली होता है, उनसे दीक्षा ग्रहण करने से। बिना दीक्षा के मंत्र प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा विधि विहीनम च, कि इसे उच्चारण करने के लिए या इसके फल प्राप्ति के लिए दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता। कोई भी जिह्वा स्पर्श से चांडाले सवारे उद्धारे, जिसकी जिह्वा से स्पर्श होता है चांडाल पर्यंत सबका उद्धार करने वाला है। फिर आगे कहते हैं काला काल विवर्जितम, और इसकी एक विशेषता है ये काला काल से रहित विवर्जित है। इसके लिए ये बाध्य नहीं है कि ये सुबह के समय ही किया जाएगा, रात्रि को नहीं उच्चारण किया जा सकता, उस समय नहीं, किसी भी समय काल अकाल का कोई बाधा नहीं है, किसी भी समय इसका उच्चारण किया जा सकता है और सभी प्रकार से उसी प्रकार से फल प्रदान करने वाला है, चाहे कोई सा भी समय। फिर कह रहे हैं वांग मात्रेणार्चितम बाह्य पूजा विध्यन अपेक्षितम, अन्य बहुत से मंत्रों में बाह्य पूजा विधि की भी आवश्यकता होती है कि उस मंत्र से पहले इस प्रकार से करना है, ये आचमन करना है, ये वो करना है, अनेक पूजा भी करनी है, बाह्य पूजा भी करनी है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये बाह्य पूजा विधि की अपेक्षा नहीं करता, वाणी मात्र से अर्चित होता है, यानी इसको उच्चारण करना ही इसकी पूजा है, इस हरिनाम महामंत्र की। फिर कह रहे हैं जिह्वा स्पर्शन मात्रेण सर्वेषाम फलदायकम, यह सभी को केवल जिह्वा के स्पर्श मात्र से फल देने वाला है।
जिह्वा के स्पर्श का अर्थ है कदाचित हमारा मन कहीं और भी जा रहा है, लेकिन अगर जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र है तो भी यह फल प्रदान करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भी करें देश काला नियमितम, फिर दोबारा उस बात को करें कि काल का तो नियम है ही नहीं, कह रहे देश का भी, स्थान का भी इसके लिए नियम नहीं है कि ये एक इसी स्थान पर बैठ के ही किया जाएगा। यहाँ तक कि आप शौचालय में भी हैं तो भी भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो भी दोष नहीं है। इतनी भगवान के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण चीज और इतनी सारी बाधाओं से कलयुग के लोगों पर अपनी विशेष करुणा प्रकाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने प्रदान किया। तो देश काल से अनियमित है, घर में हो, बाहर में हो, दुकान में हो, खेत में हो, कहीं भी क्यों ना हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है, बल्कि फल ही फल है, केवल कल्याण ही कल्याण है। और फिर करें सर्ववादी सुसंहितम, अनेक प्रकार के वाद हैं शास्त्रों में, अनेक आचार्यों के अनेक मत भी हैं, लेकिन सारे वादी सभी मत इस भगवान नाम की स्तुति करते हैं, इसके महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कितने आपके कुछ याद रहा हो, लेकिन फिर भी आपको सुनकर ये तो लग गया होगा कि कुछ बचा नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है यदि हम हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। ये हरिनाम संकीर्तन कलयुग का यज्ञ है, महायज्ञ है। और भी शास्त्र में कहा गया है कि कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन सहित सुनिधार कली हत जन। कह रहे हैं कि कली काल में का जो धर्म है वह कृष्ण के नाम का संकीर्तन है। संकीर्तन का अर्थ होता है बहुभिर मिलित्वा कीर्तन, बहुत लोग मिलके एक साथ भगवान के नाम का कीर्तन करें। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कीर्तन में बैठे हैं, जैसे हमें होती है कुछ भजन उजन सुनने की आदत, कुछ नई नई पंक्ति आते रहेंगी तो सुनते रहेंगे, ये तो वही दोहराया जा रहा है। नहीं, हमें अगर क्योंकि हमारे मन और इंद्रियों को विषयों में रहने की आदत है तो एकदम ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हमें इसका उच्चारण करना चाहिए कीर्तन में। धीरे धीरे जब हमारी वह दुर्वासना इस अग्नि के द्वारा जला दी जाएगी तो हमें परम सुख का ज्ञान पड़ेगा और सब उसके सामने तुच्छ हो जाएगा। तो कह रहे हैं सही तो सुमेदार कलिहत जन, जो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं वही सुंदर बुद्धि वाले हैं, अन्य सभी लोग कली के द्वारा हत हैं। यानी कलयुग में और सबको ग्रस रखा है, सभी को प्रभावित करने वाला है, सभी को मार डालेगा, अन्य सभी कली के द्वारा हत होने वाले हैं। वही सुबुद्धिमान व्यक्ति है जो इस कलयुग में कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण की आराधना करता है। तो हम सभी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करेगा वो कितनी गंभीरता से इसे ग्रहण कर रहा है, तभी अपना सौभाग्य उसका उजागर हो सकता है। तो इतनी हमें छूट है, हम कोई भी हो कैसे ही हो इस भगवान के नाम को उच्चारण कर सकते हैं। कुछ बाह्य विधि की भी आवश्यकता नहीं है, वाणी मात्र से अर्चित होने वाला, बस बोलना है, मुंह से उच्चारण करना है और कोई अपेक्षा नहीं। और सारे शास्त्र में महिमा का ये साक्षात कृष्ण ही नाम के रूप में। तो अगर हम चाहते हैं कि सदैव भगवान हमारी रक्षा करें, सदैव भगवान हमके संपर्क में न रहूं, तो हमें सदैव अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और वास्तव में एक छोटी सी बात, घर वही है जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन वेद शास्त्र की ध्वनि से गर्जित है। नहीं तो शास्त्र में चाणक्य जी कहते हैं नयत्र न विप्रपादो दककर्दमानि, जहां पर नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, कि वे घर जहां जिन घरों में ब्राह्मण साधुओं के चरण धोने से कीचड़ नहीं हुआ है और जिस घर में वेद शास्त्र गीता भागवत भगवान के नाम आदि की ध्वनि कभी नहीं होती है, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, स्वाहा स्वधा आदि के द्वारा भगवान को हवि
प्रदान नहीं की जाती है या भगवान की आरती पूजा नहीं होती है, तो कह रहे शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वे घर तो शमशान के तुल्य हैं। जैसे शमशान में कुछ देर में ही शरीर जल जाता है और वहां लोग अपने क्लेश में ही दिन रात चलते रहते हैं, तो वास्तव में घर वही श्रेष्ठ है जहाँ निरंतर भगवान के नाम की गीता भागवत जैसे ग्रंथों की ध्वनि गर्जित हो रही है, जहाँ साधुओं का आवागमन है, तो वास्तव में वही घर श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कार्यक्रम है, रूपरेखा बताओ। नरसिंहाय नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव गिरता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव, नृसिंह देव जय नृसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की, सभी प्रणाम करें। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की, श्री श्री गौर निताय की, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, परम पावन श्री श्रीमद राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, आदि के आनंद की, समस्त भक्त वृंद की, हरे कृष्ण।